राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफकेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है एफकेट के लिए वो ज़रूर देखें, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं और किस तरीके से आप प्रैक्टिस करके रीजनिंग के सेक्शन में मैक्सिमम नंबर कैसे ला सकते हैं, वो आपको इन वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। सो आज हम इस वीडियो में 13 फरवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर देखने वाले हैं और इसके बाद हम आगे नए शिफ्ट के पेपर लेके आते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 76 है। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन नंबर 1 2 से स्टार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 300 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है ना। तो जैसे रीजनिंग का सेक्शन चालू हुआ तो 25 तक खत्म हुए तो 26 27 28 तो ऐसे चलते हैं। यहाँ पे कोई आपका सीक्वेंस ब्रेक नहीं करते हैं और जो भी आता जाता है उसके अकॉर्डिंगली चलाते जाते हैं। तो इसलिए 76 से हम स्टार्ट करेंगे और 100 तक चलेंगे यहाँ से हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, आपको सिलेक्ट करना है, ऑड वन आउट निकालना है। तो ऑड वन आउट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ऑड वन आउट की प्रैक्टिस अच्छी खासी करके रखनी है। यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आपको नॉर्मली देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चलना है आपको ऑड वन आउट से। देखो कैसे सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है बहुत, एक नज़र में हो जाएगा देखते ही। देखो क्या है, के दे रखा है। अब अगर आपने पढ़ा होगा के अल्फ़ाबेट में 11 नंबर पे आता है। अगर इस 11 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 22 बन जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो के 11 22, तो वो यही सीक्वेंस उन्होंने फॉलो किया है। क्या के लेटर का नंबर आप चेक करोगे तो वो 11 पे आता है और 11 को मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो आपका 22 बन जाएगा। तो बस आपको यही सीक्वेंस पूरे में चेक कर लेना। ऑप्शन में देख लो, जैसे पी है, पी आपका 16 पे आता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 32 बन जाएगा। उसी प्रकार एन जो है आपका 14 पे आता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनता है 28। और इन्होंने कितना लिख रखा है, देखो ऑप्शन थर्ड में 8। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो कौन है, थर्ड ऑप्शन है, उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। मतलब हार्डली 30 सेकंड का मुझे लगता है क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो बहुत ईजी था ये। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन 77, ये भी आपका ऑड वन आउट से ही है। तो मैं बोल रहा हूँ ना 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं ऑड वन आउट से, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी करके रखनी है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे 4 नाम दे दिए गए हैं। देखो गिद्दा है, गरबा है, कत्थक है, पोंगल है। तो अगर आपने पढ़े होंगे, गिद्दा एक डांस है जो पंजाब में होता है, और गरबा आपको पता है गुजरात में होता है, और कत्थक जो है उत्तर प्रदेश में होता है। पोंगल एक फेस्टिवल है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसलिए इसमें ऑड वन आउट क्या है, वो फोर्थ है, और 3 ये सिमिलर है एक दूसरे से। तो इस तरीके से आपको सिर्फ सिमिलर देख लेने, किसी न किसी प्रकार से वो एक जैसे मैच करेंगे, बस एक नहीं होगा उसको चेक करके आपको हटा देना है, ठीक है। बहुत ईजी है, टफ नहीं है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 78 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिलेशनशिप बताना है। जैसे कि आप देखोगे सेकंड वाला फर्स्ट से संबंधित है, तो फोर्थ वाला थर्ड से किस प्रकार संबंधित होगा, तो आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा अगर आप पेयर मैच करने जाओगे। तो अगर आपको पता है ट्रेन अगर नहीं चल रही है और रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, तो वो कहाँ खड़ी होती है, वो खड़ी होती है यार्ड में जाके। तो उसी प्रकार अगर आप एरोप्लेन को देखोगे ना, तो एरोप्लेन की जो खड़े करने की जगह होती है उनको हम हैंगर बोलते हैं। तो बस इतना ही देखना है कौन सा पेयर सही से मैच करने वाला है। जैसे कि दूसरे वाला पहले से संबंधित है, तो चौथे वाला तीसरे से कैसे संबंधित होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि एरोप्लेन जो है हैंगर में खड़ा होता है जाके। तो ईजी है, आराम से हो जाएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। अगर कोई टफ आ जाता है तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कैसे उसको जज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है और सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप मैच करना है। जैसे कि सिकंदराबाद का संबंध हैदराबाद से है। क्यों संबंधित है हैदराबाद से, क्योंकि इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ट्विन सिटी बोलते हैं। तो उसी प्रकार अहमदाबाद और गांधीनगर जो है ट्विन सिटी के नाम से जानी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेयर किस कारण से मैच कर जाएगा, ठीक है। दिल्ली गुरुग्राम क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि उनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। तो आपको सिमिलरिटी पता होना चाहिए कि कौन से पेयर के साथ कौन सा मैच करेगा, तब जाके कर पाओगे, अदरवाइज मुश्किल में डाल सकता है क्वेश्चन। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 80 है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको वही रिलेशनशिप बताना है कि जिस प्रकार सेकंड वाला फर्स्ट से संबंधित है, तो फोर्थ वाला किस प्रकार संबंधित होगा थर्ड से। तो सेम रिलेशनशिप बिठाना है आपको। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हैन होता है ना, हैन के बच्चों को हम ब्रूड बोलते हैं,
तो उसी प्रकार कैट जो होती है, कैट के बच्चों को हम क्या बोलते हैं, लिटर। तो ठीक है, अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो इसलिए आपको पीयर्स वाले हो गए, ऑड वन आउट हो गए, उनको पढ़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इस जगह से देखे जा रहे हैं एफ कैट के अंदर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑड वन आउट ही निकालना है। तो तीन किसी प्रकार से संबंधित होंगे, एक अलग होगा, तो वही आपको देखना है। तो देखोगे चीज़ दे रखा है यहाँ पे, योगर्ट दे रखा है आपको, कर्ड दे रखा है। तो जो तीनों है ना, ये एक ही चीज़ से बनते हैं, वो है मिल्क। इन सबके बीच में आता है मिल्क, तो मिल्क इनमें सिमिलरिटी मिल जाएगी। पर टोफू ये सोयाबीन का कुछ प्रोडक्ट है, इसलिए अलग है। तो चीज़, योगर्ट और कर्ड ये मिल्क से बनते हैं, इसलिए सिमिलर है। और टोफू जो है ये अलग है, तो इसलिए इसमें ऑड वन आउट जो होगा आपका फोर्थ होगा। तो ऑड वन आउट के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर निकालना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, इजी होता है, ठीक है ना। सीरीज दे देंगे आपको, एक आपको पैटर्न को फॉलो करते हुए पूरा बनाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सिमिलर है। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूँ, वो कितना होता है 100, और उसके अंदर इसमें 5 प्लस कर दूँ तो क्या होगा, 105 मिल जाएगा। अब यही करना है आपको, 10 का स्क्वायर, इसके अंदर 5 प्लस इक्वल्स टू दिस, 20 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस 20 इक्वल्स टू दिस। तो बहुत ईजी है, टफ नहीं है, तो आराम से हो जाएगा, मुझे लगता नहीं आपको टाइम लगेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है 82। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, और ये क्वेश्चन जो आपका वेन डायग्राम से है। इसके अंदर आपको रिलेशनशिप बताना है किस किस के बीच में, सीड है, रूट है, लीफ है। तो आपको देखना है इन चारों में से कौन सा रिलेशन ठीक बैठेगा, आपको टिक करना है उसके अकॉर्डिंगली। तो आपको पता होना चाहिए सीड, रूट और लीफ ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। अगर यहाँ पे ट्री दिया होता तो हम बोल सकते थे कि रूट और लीफ ट्री का एक पार्ट हो गया, तो हम क्या बना सकते थे, हम फोर्थ वाला बना सकते थे। पर यहाँ पे तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ईजी है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, ये भी आपका वेन डायग्राम से आया हुआ है। तो आपको रिलेशनशिप बिठाना है किसके बीच में, इंडिया दे दिया, बिहार दे दिया, रांची दे दिया है। तो अगर आप देखोगे, देखो इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर आपको बिहार भी मिल जाएगा, रांची मिल जाएगा। बिहार एक स्टेट है, रांची एक शहर है, ठीक है, और रांची राजधानी है झारखंड की। तो बहुत इजी है, तो ये डायग्राम बनेगा। ये देखो 4 तो बन रहा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। मतलब टफ नहीं है, ईजी है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, और इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको। यहाँ पे एक सर्टेन लैंग्वेज लिख दी गई है, मिरेकल का कोड लिखा गया है दिस। तो आपको बताना है गैम्बल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिरेकल, MIRACLE। इसका क्या कोड लिखा गया है, देखो कोड क्या लिखा गया है, NKUEHRL, ये कोड लिखा गया है। ये कोड बना कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं M के एक आगे चला जाऊँ तो मुझे N मिल जाएगा। उसी प्रकार I में 2 आगे चला जाऊँ तो मुझे K मिल जाएगा। R में अगर मैं 3 आगे चला जाऊँ तो मुझे U मिल जाएगा। A में अगर मैं 4 आगे चला जाऊँ तो मुझे E मिल जाएगा। C में अगर मैं 5 आगे चला जाऊँ तो मुझे H मिल जाएगा। और L में अगर मैं 6 आगे चला जाऊँ तो मुझे R मिल जाएगा। और E में अगर मैं 7 आगे चला जाऊँ तो मुझे L मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस दे सकते हो, 1 2 3 4 5, यानी कि बढ़ते क्रम में आप हर बारी लेटर को ऐड कर दोगे तो आपको अगला लेटर मिल जाएगा, तो आपका कोड बन जाएगा। तो इसी को हम गैम्बल में लगा लेंगे और अपना कोड फाइंड आउट कर लेंगे, इजी हो जाएगा। देखो GAMBLE, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं G के जस्ट एक आगे जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा H। ऑप्शन चेक कर लो कहाँ कहाँ H दे रखा है। अगर आप देखोगे सिर्फ ऑप्शन थर्ड में ही H दे रखा है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, जितना मांगा है उतना करो, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, और ये जो क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। देखो कैसे यहाँ पे डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देयर आर 6 पर्सन ABCDEF, C इज द सिस्टर ऑफ F, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो स्क्वायर में होंगे वो मेल को बताएंगे, और जो सर्कल में होंगी फीमेल को बताएंगे, और डबल लाइन जो होंगी मैरिड कपल को बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। C क्या है, सिस्टर है किसकी, F की,
ठीक है, यानी कि सिस्टर होगी। एफ के बारे में कुछ पता नहीं, छोड़ देंगे। बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, बी ब्रदर है ई के हस्बैंड का, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं बी, ये हो गया पी, बी एक आदमी है तो इधर चला जाएगा, और ये हस्बैंड है किसका, ई का, ठीक है, ये ई हो गया। आगे पढ़ लो, डी इज द फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, ठीक है। अगर डी सबसे ऊपर चला जाता है, ये है ग्रैंड फादर किसका, एफ का, ठीक है। तो ये चला जाएगा स्क्वायर के अंदर, और आगे पढ़ लो, देयर आर टू फादर, एक तो यही फादर हो गया और एक यही फादर होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैरिड कपल है, ये दोनों मैरिड कपल हैं। और जहाँ तक है फिर ये इसका फादर होने वाला है, और ये जाएगा आपका इसके अंदर स्क्वायर के अंदर। आगे पढ़ लो, 3 ब्रदर्स एंड 1 मदर इन द ग्रुप, देखो 3 ब्रदर्स हैं, एक तो यही हो गया बी, एक हो गया ए और एक हो गया एफ, क्योंकि ये तीनों ही ब्रदर बनने वाले, क्योंकि सी जो है सिस्टर है एफ की, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या बचता है, ये ब्रदर बचता है। तो 3 ब्रदर्स हो गए, 2 इसमें लेडीज हो गई, और टोटल 4 जेंट्स हो जाएंगे। तो आगे पढ़ लो, हु इज दी मदर, तो मदर कौन होने वाली है, ये मदर होने वाली है ई, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ई होगा। देख सकते हो, मतलब ठीक है क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो रिलेशन आप बना पाओगे इसके अंदर आराम से, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन नंबर 87 है, और ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ रोहित सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। देखो क्या बोलना चाहता है, रोहित एक लड़का है जो एक फोटो की तरफ इशारा करके बोलता है, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। जो उसका फादर है, अगर उसका फादर रोहित का फादर है, ये रोहित का फादर हो गया, तो वो अपने फादर का एक ओनली लड़का है रोहित, और जो फोटो में बनी हुई लड़की उसकी डॉटर है, ठीक है। ये जो फोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा है वो उसकी डॉटर है। तो क्या रिलेशन बन रहा है, हाउ इज दी रिलेटेड टू दी गर्ल इन दी फोटोग्राफ। तो रोहित से किस प्रकार से रिलेट होगी, वो होगी फादर, रोहित उसके फादर लगने वाले हैं, क्योंकि वो रोहित अपने पिता का इकलौता लड़का है, और जो लड़की है उसकी डॉटर है। तो इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से, टफ नहीं है। तो 87 का राइट आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम हर हाउस पूजा वेंट 15 किलोमीटर टू दी नॉर्थ, ठीक है। फ्रॉम उसके हाउस से वो 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, ये नॉर्थ ऊपर है, तो पूजा 15 किलोमीटर कहाँ से जाती है, नॉर्थ की साइड जाती है, ठीक है। देन शी टर्न वेस्ट एंड कवर 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो वेस्ट की साइड मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, देन शी टर्न साउथ एंड कवर 5 किलोमीटर, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ती है, कितना, 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ठीक है। देन फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ मुड़ती है, शी कवर्ड 10 किलोमीटर टू रीच मथुरा रेलवे स्टेशन। फाइनली फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ती है, और कितने किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर, यानी कि वापिस से उसी डायरेक्शन में आके खड़ी हो जाती है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, बस 5 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो यानी कि वापिस उसी पॉइंट पर आके खड़ी हो गई है जहाँ से उसने अपने घर स्टार्ट किया था। तो अगर आप देखते हो, इन विच डायरेक्शन इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर हाउस, तो वो वापिस से उसी डायरेक्शन में खड़ी हो चुकी है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, नॉर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो इजी क्वेश्चन है, शायद टफ नहीं है, आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 है, और ये भी आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करना, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करेंगे इसको हम। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए आपको। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट, साउथ, ईस्ट। क्वेश्चन क्या बोलता है, पॉइंट आर इज 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट टी। जो पॉइंट आर है वो साउथ में है टी के, तो अगर टी मेरा यहाँ पे है और इसके मैं साउथ में चलूँ तो मुझे आर तक पहुँच जाऊँगा, कितना किलोमीटर चलने पे, 10 किलोमीटर चलने पे। फिर उसके बाद बोलता है पॉइंट आर इज़ 13 किलोमीटर टू दी वेस्ट पॉइंट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के वेस्ट में कौन मिलेगा, आर। अगर मैं 13 किलोमीटर चलूँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डब्ल्यू मेरा यहाँ पे है, तो अगर मैं 13 किलोमीटर जाऊँ तो मुझे कहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मैं आर के पास पहुँच जाऊँगा वेस्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 13 किलोमीटर। आगे पढ़ लो,
पॉइंट डब्ल्यू इज 16 किलोमीटर टू दी नॉर्थ पॉइंट ऑफ एस। तो नॉर्थ पॉइंट के एस में कौन है, 16 किलोमीटर के ऊपर डब्ल्यू है। तो अगर मैं ये बोलूँ, अगर मेरा एस पॉइंट यहाँ पे है और इसका नॉर्थ ऊपर चला जाऊँ, तो ये कितना जाने पे मिल रहा है मुझे, 16 किलोमीटर जाने पे। ठीक है जी, 16 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पॉइंट जी इज़ 25 किलोमीटर टू दी वेस्ट पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो जो जी पॉइंट जो है 25 किलोमीटर है एस के वेस्ट में। तो अगर मैं एस के वेस्ट में जाऊँ, ये मेरा एस है, ठीक है, देखो यहाँ बना लेता हूँ मैं इस वाले कलर से, ये मेरा वेस्ट हो जाएगा इधर। तो और यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, जी मिलने वाला है 25 किलोमीटर चलने पे। 25 किलोमीटर चलूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा जी मिल जाएगा इधर। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ़ पॉइंट एम इज़ 21 किलोमीटर टू दी साउथ ऑफ पॉइंट आर। आर के साउथ में 21 किलोमीटर दूर है एम। तो अगर मैं देखूँ, ये मेरा आर है और आर का साउथ नीचे पड़ेगा और यहाँ पे मुझे कौन मिलने वाला है, एम मिलने वाला है 21 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये डायग्राम बनने वाला है। तो फाइनल क्या बोलते हैं, द पॉइंट जी इज हाउ फार फ्रॉम पॉइंट एम एंड पॉइंट डब्ल्यू इज विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। तो देखो जी हाउ फार फ्रॉम पॉइंट एम, तो अगर आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखोगे तो अगर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन वाइज देखोगे तो जी से एस तक की दूरी कितनी थी हमारे पास, 25 किलोमीटर की। ठीक है, और डब्ल्यू से आर तक की दूरी कितनी है हमारे पास, 13 किलोमीटर की। तो 25 और 13, ठीक है, ये निकल जाता है तो कितना बच रहा है हमारे पास, 12। ठीक है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है, ये कितना निकल के आएगा, अगर ये पॉइंट मैं ओ मान लूँ, ये जो क्रॉस पॉइंट को मैं ओ मान लूँ, तो ओ से जी तक की डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है, 12 किलोमीटर का। ठीक है, ये 12 किलोमीटर का निकल के आ गया। उसी प्रकार ये आर से एम तक का हमारे पास 21 किलोमीटर का डिस्टेंस है और डब्ल्यू से एस तक के बीच का हमारे पास 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर मैं 21 में 16 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 5। यानी कि ओ से एम तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 5 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का लगा देना है। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है हमें, जी से एम तक का डिस्टेंस चाहिए इक्वल्स टू ओ एम हमें गिवन है प्लस जी ओ हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमें निकालना है इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर। ओ एम कितना है हमारे पास, 5 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार जी ओ का स्क्वायर, यानी कि जी ओ हमें गिवन है 12, इसका स्क्वायर कर दो। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, बराबर में हमें जी एम का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो 144 और 25 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना बनता है, 169, और 169 हो जाता है। तो आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का होता है। तो जी एम की दूरी हमारे पास 13 आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे ऑप्शन थर्ड और फोर्थ हमें मिल रहा है, तो हमें आगे क्या बोला था, आपको बताना है पॉइंट डब्ल्यू इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट एम। अगर आप डब्ल्यू को देखते हो, डब्ल्यू हमारा इधर है और एम हमारा इधर है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में दिखेगा अगर आप यहाँ से देखते हो। तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है, डायरेक्शन को थोड़ा सा मिलाना, इन सब चीज़ों को देखोगे तो हो सकता है थोड़ा टफ हो सकता है। तो आप देख लेना, मैनेज कर लेना, आराम से एक एक लाइन को पढ़ लेना, समझ लेना। बाकी डायरेक्शन पूरा यही बनना है, मैंने आपको दिखा दिया है, इससे अलग कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है कि कौन सी फिगर इनमें से अलग है, वो आपको निकाल लेनी है। तो इजी क्वेश्चन है, ये भी आराम से हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, फिगर नंबर 1 देखोगे तो इनमें तीनों में आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। फिगर थर्ड में देखोगे ट्रायंगल ही दे रखा है। फिगर फोर्थ में देखोगे ट्रायंगल ही दे रखा है। पर फिगर सेकंड के अंदर ट्रायंगल के साथ साथ एक अलग ही फिगर दे रखी है जो मैच नहीं कर रही है बाकी तीन से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आपका सेकंड हो जाएगा। तो ईजी है, शायद ये बहुत टफ नहीं होने वाला आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 91 है।
क्वेश्चन नंबर 91 है और इसके अंदर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी फिगर आएगी। बहुत ईजी आराम से हो जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे। देखो इसके अंदर आपका स्क्वायर बना है, इसके अंदर स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार इस वाले फिगर के अंदर जो आपका ट्रायंगल बनेगा कहाँ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बनेगा कुछ इस प्रकार से। तो आप चेक कर लो कौन से बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन सेकंड में ही आपको ये दिखने वाला है, इसको टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 92 है और देखो इस क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे आपको 5 फिगर दे दी गई है ABCDE। इन 5 फिगर में ये चेक करना है कि कौन सी वाली फिगर x के साथ सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हो रही है, ये सबसे ज़्यादा मैच कर रही है, उसको देख के आपको आंसर करना है। तो अब x वाली फिगर को देखते हो, इसके अंदर आपको 3 पिक्चर दे रखी है। एक आपको दे रखा है हेक्सागन दे रखा है, एक आपको पैरेललोग्राम दे रखा है और एक आपको सर्कल दे रखा है। तो अब एक चीज़ नोटिस करोगे, कॉमन इसके अंदर क्या चीज़ मिलेगा आपको, पैरेललोग्राम और सर्कल कॉमन मिलने वाला है। मतलब कि हेक्सागन के अंदर आपको पैरेललोग्राम भी मिलेगा और सर्कल भी मिलेगा। अगर आप दोनों हेक्सागन देखोगे, एक हेक्सागन ये एक ये है, तो दोनों के अंदर आपको कॉमनली क्या मिलने वाला है, पैरेललोग्राम और सर्कल। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कहाँ कहाँ पे हेक्सागन, पैरेललोग्राम और सर्कल एक साथ मिल रहे हैं। तो अगर हम एक को देखें, फिगर एक को देखें, तो उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, देखो ये वाला हेक्सागन के साथ ये वाला हेक्सागन भी मिल रहा है, यानी कि ये फिगर इस मारे कट जाएगी क्योंकि एक ही के अंदर दोनों हेक्सागन आ गए, तो इसलिए ये वाली फिगर कट जाएगी। फिगर बी देखोगे तो बी के अंदर क्या दिखने वाला है, ये वाले हेक्सागन के साथ पैरेललोग्राम नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फिगर बी भी कट जाएगी। उसी प्रकार सी फिगर देखोगे, ये वाले हेक्सागन के साथ पैरेललोग्राम तो यहाँ पर सर्कल नहीं है, तो इसलिए फिगर सी भी कट जाएगी। फिगर डी देखोगे, ये वाले हेक्सागन तो हमें दे दिया, ठीक है, सर्कल दे दिया, पर इसमें पैरेललोग्राम नहीं दिया, इस मारे फिगर डी कट जाएगी। फिगर ई क्यों सही है, क्योंकि हेक्सागन, देखो हेक्सागन दे दिया, इसके साथ सर्कल भी मिल रहा है, इसके साथ हमें पैरेललोग्राम भी मिल रहा है। उसी प्रकार सेकंड वाले हेक्सागन के साथ हमें सर्कल भी मिल रहा है और पैरेललोग्राम भी मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे डॉट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस ये है कि आपका हेक्सागन, पैरेललोग्राम और सर्कल कॉमनली मिलने चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो इसलिए 92 का राइट आंसर ई बना हुआ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को समझ के चलना है आपको। अगर एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन में से एक ऑप्शन को रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे और सीरीज पूरी करनी है। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा फोकसली क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलो करते थे, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर मैं इन बॉक्स को नाम दे दूं, इस बॉक्स को ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं और इसको ई दे दूं, तो देखो कैसे करना है। इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अब ए बॉक्स के अंदर फिगर पहली वाली को देखें तो इसका जो एरो है वो किस साइड है, वो हमें मिलेगा ईस्ट की साइड। उसी प्रकार बी वाली के अंदर जो एरो है वो किधर मिलेगा, हमें साउथ की साइड। और उसी प्रकार अगर मैं सी वाली में देखूं तो उसका एरो कहां मिलेगा, मुझे वेस्ट की साइड। और डी वाली के अंदर मुझे मिलेगा नॉर्थ की साइड। तो यानी कि ई के अंदर एरो किधर होने वाला है, एरो हो जाएगा हमारा ईस्ट की साइड। कुछ इस प्रकार से एरो बनेगा ईस्ट की साइड, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में कहां कहां पे ई के लिए जो एरो है ईस्ट की साइड बना रखा है। तो अगर आप ऑप्शन ए को देखते हो तो उसके अंदर जो एरो है वो जा रहा है नॉर्थ की साइड, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन बी होगा ईस्ट की साइड है, ऑप्शन सी होगा ईस्ट की साइड है, ऑप्शन डी नहीं होगा, वो वेस्ट की साइड है। तो ऑप्शन बी और सी के अंदर से कोई आपका एक आंसर होने वाला है। हम आगे बना लेते हैं। तो हम फिगर ए में सेकंड वाली पिक्चर को चेक करते हैं। तो उसका जो एरो है वो कहां पे बन रखा है, वेस्ट की साइड। तो आगे चेक कर लो, बी के अंदर चला जाता है नॉर्थ की साइड, सी के अंदर चला जाता है ईस्ट की साइड, डी के अंदर चला जाता है वो साउथ की साइड, यानी कि ई के अंदर बनने वाला है किस साइड, वो वेस्ट की साइड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां बना लेता हूं मैं, ये कुछ इस प्रकार से चेक कर लो कहां का बन रखा है, बी और सी के अंदर। बी और सी के अंदर सेम बन रखा है, तो इसलिए हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब फिगर ए के अंदर थर्ड वाली पिक्चर देख लो, इसके अंदर जो एरो है वो स्टार्ट हो रहा है साउथ से, बी वाली में चला जाता है वो किसकी साइड, ईस्ट की साइड। फिर फिगर सी के अंदर देख लो, वो चला जाता है नॉर्थ की साइड। और फिगर डी के अंदर चला जाता है कहां पे, वो वापस से वेस्ट की साइड। तो यानी कि ई के अंदर कहां बनेगा, वो वापिस से बनने वाला है साउथ की साइड। कुछ इस प्रकार से चेक कर लो कहां का बन रखा है साउथ की साइड। तो ऑप्शन बी देखोगे उसी के अंदर बन रखा है, ऑप्शन सी के अंदर बन रखा है नॉर्थ की साइड। तो ऑप्शन बी को टिक करो और आगे बढ़ो, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बस ध्यानपूर्वक देखना है, रोटेशन कैसे हो रही है उसको देख लेना है और आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 है। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे आपको अरेंज करना है जम्बल लेटर्स को मीनिंगफुल वर्ड्स के अंदर और सिलेक्ट करना है वन, किस प्रकार से एक अलग होगा तीन तीन से, तो वो आपको ढूंढना है। तो देखो क्या बनेगा मीनिंगफुल वर्ड, देख लो यहाँ पे आपको जो मीनिंगफुल वर्ड बनने वाला है इस वाले का वो बनेगा KIDNEY, किडनी बन रहा है। दूसरा देख लो क्या बनने वाला है THIGH, थाई। तीसरा देख लो क्या बनेगा आपका HEART, हार्ट। और चौथा क्या बनेगा आपका LUNGS, लंग्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपका किडनी, आपका हार्ट और आपका लंग, ये तीनों क्या है आपके ऑर्गन है, ऑर्गन्स है। और ये क्या है आपकी थाई है, ये तो आपको दिखता ही है, ये बिल्कुल बाहर है तो आपको पता चल ये मेरी थाई है, पर ये तीनों ऑर्गन है तो इसीलिए तो ये तीनों सिमिलर है और थाई अलग है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन सेकंड। तो जंबल लेटर से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो देख लेना, प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। आप सही तरीके से बना लेना तो आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है और इस क्वेश्चन में हमें मार्क्स के अकॉर्डिंग अरेंज करके देनी है रैंक। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर आर 5 स्टूडेंट ABCDE in an examination, each one scored different marks. C has scored more marks than E and B and C got the second position among all 5 स्टूडेंट। तो मतलब कि देखो यहाँ पे पहले हम बना लेते हैं 5 स्टूडेंट की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सी ने स्कोर किया है मार्क्स किससे ज़्यादा, ई और बी से, और उसने सेकंड पोजीशन होल्ड की है सभी 5 के अंदर, यानी कि सी हमारा आने वाला सेकंड पोजीशन पे। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे आपका बी या ई आएगा, या यहाँ पे बी या ई आएगा, या यहाँ पे आपका बी या ई आएगा, या कोई और भी आ सकता है, पर बी और ई के लिए सी से नीचे पोजीशन होने वाली, ऊपर नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर है। आगे पढ़ लो, ए हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन डी एंड बी। ए ने डी और बी से ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है, पर ये नहीं बोला कि सी से कितना किया है, तो इसलिए अभी हमें एक की पोजीशन क्लियर नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, डी स्कोर मोर मार्क्स देन बी। अब डी ने बी से ज़्यादा स्कोर किया है, यानी कि एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि अब जो है बी से ऊपर होने वाला है डी और सी से नीचे रहने वाला है डी। तो इसके हिसाब से हमारी जो पोजीशन बनने वाली है, डी की पोजीशन यहाँ पे भी आ सकती है या डी की पोजीशन यहाँ पे भी आ सकती है, पर बी से ऊपर होगी, ठीक है। अगर बी एंड में होगा तो इससे ऊपर होने वाला है डी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और इनके हिसाब से अब हमारे पास एक जो बचा हुआ है खाली प्लेस, वो है फर्स्ट वाला, यानी कि ए यहाँ पे आने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ये प्लेस जो है तीनों किससे भरने वाले हैं, बी, ई और डी से, और वो सब किससे कम है, ए से कम है। ये चीज़ समझ आ चुकी है। और देखो एंड में क्या बोलता है, नो वन स्कोर लेस देन ई, ई से किसी ने कम स्कोर नहीं किया, यानी कि ई कहाँ पे आने वाला, एंड में। ई की पोजीशन ये हो गई, इसके हिसाब से हमारा डी यहाँ पे आ गया और बी ये हो गया, ठीक है, क्लियर कट हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एंड में, हु स्कोर हाईएस्ट मार्क्स अमंग देम। तो अगर आप देखोगे ए है जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स किए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। टिक करो, आगे बढ़ जाओ, इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है ये कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है और इसके अंदर भी आपको पिक करना है, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे करना है, यहाँ पे आपको डी एफ जी आई के साथ रिलेशन बिठाना है, कौन सा साइड बैठेगा। तो अगर मैं डी से एफ तक जाऊँ तो मुझे 2 लेटर का ऐड करना पड़ रहा है, एफ से जी तक जाऊँ तो मुझे 1 लेटर का ऐड करना पड़ रहा है, और जी से आई तक जाऊँ तो 2 लेटर का ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि 2 + 1 + 2 का सीक्वेंस चल रहा है। यही हम आगे चेक कर लेंगे एस यू वी एक्स के अंदर। अगर मैं एस से यू तक जाऊं तो मुझे 2 लेटर का ऐड करना पड़ रहा है, यू से मैं वी तक जाऊं तो मुझे 1 लेटर का ऐड करना पड़ रहा है, और वी से एक्स तक जाऊं तो 2 लेटर का ऐड करना पड़ रहा है। ये सीक्वेंस हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगले वाला चेक कर लेंगे, डी एफ एच और ये है जे। अगर हम देखें डी से एफ तक जाने में मुझे 2 लेटर ऐड करने पड़ रहे हैं, और एफ से एस तक जाने में मुझे भी 2 लेटर ऐड करने पड़ रहे हैं,
और H से J तक जाने में भी 2 लेटर ऐड करने पड़ रहे हैं। तो यानी कि ये वाला गलत है, यहाँ पे हमारा 1 लेटर होना चाहिए था जबकि 2 आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईजी है, आराम से हो जाएगा। अगर आप माइंड में कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा और आप इसको विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड के अंदर करके निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैथमेटिकल साइन चेंज करने हैं, ठीक है। जैसे कि वैल्यू दे दी है, इनमें चेंज करते हुए आंसर करना है। देखो 11 दे रखा है, मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लेना है हमें, देखो मल्टीप्लाई की जगह पे लेना है +15। उसके बाद माइनस है, माइनस की जगह पे क्या लेना है, माइनस की जगह पे लेना है मल्टीप्लाई बाय 81 और प्लस की जगह पे लेना है आपको डिवाइड, और डिवाइड की जगह पे क्या लेना है -18, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आराम से हो जाएगा। देखो 27 है, 27 को मैं काटूँ अगर 81 के साथ तो मुझे मिल जाएगा 3 पे कट जाएगा, ठीक है ना। 3 7 21 2 6 8, ये आ गया 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 15 से तो होगा 45 -18 +11। तो अगर आप देखोगे 18 माइनस का है, 11 प्लस का है, तो बचेगा 7 माइनस का, ठीक है। यानी कि 45 में से 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 38। तो आंसर देख लो कहाँ पे 38 है, थर्ड पे आंसर, ठीक है। इजी है, मतलब आपको हार्डली 20 या 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। ये भी आपका सेम वही मैथमेटिकल चिन्ह से ही है, पर आपको चेंज करने यहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ चेंज करने कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। देखो ये भी 16C दे रखा है, सी पे हमें क्या दे रखा है डिवाइड, 7 आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है बी पे हमें दे रखा है मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई पे 49। सी फिर दे रखा है, सी पे हमें क्या दे रखा था डिवाइड 28। ए पे क्या दे रखा है +63। डी पे क्या दे रखा है -21। ए पे क्या दे रखा है +11, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। अगर आप देखोगे इसको थोड़ा सा और सही से लिखे तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम, ये देखो ये भी डिवाइड में है तो ये भी डिवाइड में नीचे चला जाएगा। अब इसको मैं काटूँ, ये 7 से कट जाएगा, 7 × 7 49, ये भी 7 से कट जाएगा 28, और 28 होता है 4 चौक 16, तो यहाँ से हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये +63 है, -21 है, +11 है। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 67 -21 +11, तो -21 है और 11 है तो कट जाएगा तो 10 बचेगा। 67 - 10 = 57 राइट आंसर होगा। चेक टिक करो और आगे बढ़ जाओ। मतलब इजी क्वेश्चन है ये भी, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 99 है, यहाँ पे आपको रिलेशन बिठाना है। जिस प्रकार सेकंड वाला रिलेटेड है फर्स्ट से, तो फोर्थ वाला थर्ड से किस प्रकार होगा, बस ये देखना है आपको। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे लिखा है अलोन, ALONE। इसका रिलेशन किसके साथ है, ZOLMV के साथ। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या दे रखा है, अपोजिट लेटर ले रखे हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एन का अपोजिट एम होता है, ई का अपोजिट होता है वी होता है। तो आपको बस इस वाले ग्रुप में लगाना है GROUP। तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है टी। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल। यू का अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है एफ। और पी का अपोजिट क्या होता है के। तो आपको रिलेशन मिल जाएगा क्या, TILFK। चेक कर लो कौन सा वाला बनेगा, तो थर्ड वाला चेक करोगे तो TILFK राइट आंसर है। टिक करो, आगे बढ़ते। तो अपोजिट लेटर है, बहुत ईजी है, मतलब हार्डली 20-30 सेकंड में हो जाना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 100 है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ऑड वर्ड निकालना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 4 वर्ड दे दिए गए हैं, तो 3 किसी प्रकार से समान होंगे, एक अलग होगा, बस वही आपको चेक करके निकाल देना है। तो रिवॉक है, कैंसिल है और एब्रोगेट है। तो ये सिनोनिम है एक दूसरे के ही। तो इस्टेब्लिश मतलब किसी चीज़ का पहले से एग्जिस्ट करना, बाकी को हटा देना। तो ये तो सिनोनिम होगा, ये अलग है, तो इसलिए इसका आंसर 4th है। इजी क्वेश्चन, आराम से है। तो यहाँ से आप एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हो कि जो रीजनिंग का सेक्शन होता है ना FCAT के अंदर, उसके अंदर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो ऑड वन आउट से कितना क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और आपका मैथमेटिकल सिंबल से क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो डायरेक्शन से क्वेश्चन आ रखा है। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिल सकता है यहाँ से। अभी हम और भी शिफ्ट के पेपर लेके आएंगे आपके लिए, तो वो भी आपको हेल्प करने वाले हैं। तो
आप प्रैक्टिस जो है रीजनिंग की किस तरीके से कर सकते हो, आपको यहाँ से एक अच्छा खासा एनालिस्ट मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करके रीजनिंग के सेक्शन में कैसे मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो अब आगे के पार्ट लेके आएंगे और भी शिफ्ट के पेपर लेके आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और आप जो है एफकेट की प्रिपरेशन सही से करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।